हेलो, दिस इज होमो माइंड। लेट्स लर्न टुगेदर। क्या आपने कभी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो हर पार्टी में चलता फिरता गूगल बन जाता है? मतलब इन्हें हर चीज का थोड़ा बहुत पता होता है, चाहे वो आलू के चिप्स का आविष्कार हो या मंगल ग्रह पर पानी क्यों नहीं मिलता। ये आपको बता देंगे कि आसमान नीला क्यों है, और वो भी ऐसे जैसे कल ही खुद ऊपर जाकर देख के आए हों। या फिर पेपर क्लिप का इतिहास ऐसे सुनाएंगे जैसे उनके दादा दादी ने ही पहली बार बनाया हो। और तो और किसी पुरानी किताब के कैरेक्टर का फैमिली ट्री ऐसे सुनाएंगे जैसे मोहल्ले की गॉसिप हो। इनका दिमाग एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बुकें नहीं बल्कि अजीब अजीब फैक्ट्स और गजब के कनेक्शन भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को हम प्यार से सल्फर माइंड वाले कहते हैं, मतलब जिज्ञासा के बम। और नहीं, ये वही पीला बदबूदार सल्फर नहीं है जो साइंस लैब में सूंघते ही नाक बंद करनी पड़ती थी। असल में ये वो लोग हैं जो सिर्फ जानने के मजे के लिए नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जैसे कुछ भी मिस हो गया तो चैन नहीं आएगा। और सच बताऊं, दुनिया को देखने का ये तरीका बड़ा ही मजेदार है। इनकी जिज्ञासा का इंजन फुल स्पीड पर चलता है, पेट्रोल नहीं, क्वेश्चनों से। बाकी लोग रास्ते में अजीब कीड़े को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सल्फर माइंड वाले वहीं रुककर पूछेंगे, भाई तू कौन है, क्या खाता है और तेरी लाइफ की स्टोरी क्या है। ये लोग इंटेलेक्चुअल एडवेंचरर हैं। इंफॉर्मेशन की दुनिया में हर रोज नया खजाना ढूंढते रहते हैं। इनका पैशन सिर्फ काम की चीजों तक सीमित नहीं है। इन्हें बेकार, अजीब और ये किसे पता होगा वाली बातें भी उतनी ही पसंद हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि चूहे की नींद में क्या चलता है, तो ये उसका भी जवाब ढूंढ लेंगे। इनका दिमाग एक खजाने का डिब्बा है और हर नया फैक्ट इनके लिए एक चमचमाता रत्न। ऐसे लोग चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। बस पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। इन्हें बहस करना, थ्योरीज पर चर्चा करना और अपने ज्ञान का ढोल पीटना बहुत पसंद है। जो सुने उसके लिए बोनस। इनकी बातें कभी क्वांटम फिजिक्स पर होंगी तो अगले ही पल प्राचीन रोमन टॉयलेट्स पर, मूड के हिसाब से। और ये सब एक क्रिएटिव धागे से जुड़ा होता है, जैसे माइंडी जलेबी। इनके लिए दुनिया सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक बड़ा सा पजल है। हर कोना, हर चीज समझने लायक। यही भूख, नॉलेज की भूख, सल्फर माइंड की पहचान है, जो बचपन से ही हर चीज में सवाल ढूंढ लेती है। अब सवाल ये है, ऐसा दिमाग असल जिंदगी में कैसा लगता है? इसमें सुपर पावर है, जैसे उल्टी सीधी सोच से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल कर देना और सीखने की स्पीड। भाई इंटरनेट भी शर्मा जाए, लेकिन दिमाग इतना तेज दौड़ेगा तो चाबी, मोबाइल और कभी कभी खुद को भी भूल सकते हैं। इस ऐसे में हम सल्फर माइंड की इस मजेदार, कभी कभी सिर पकड़ लेने वाली दुनिया में घुसेंगे। देखेंगे कि ये बच्चों और बड़ों में कैसे दिखता है, इसकी ऊंची उड़ानें और कभी कभी माइंडी जाम, सब कुछ। और जानेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल कलेक्टर अपनी यूनिक जीनियस से हमारी दुनिया को कितना रंगीन बना देते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही सल्फर जैसे बच्चे एक ही सवाल से सबको हिला देते हैं, क्यों? और भाई ये क्यों इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े दिमाग चकरा जाएं। ये वो टॉडलर हैं जो गेंद गिरती है ये मानने से नहीं मानते। इन्हें जानना है गिरती क्यों है, न्यूटन भी शर्मा जाए। और जब तक जवाब न मिले चैन नहीं आता। ऐसे क्वेश्चनों की बारिश होती है कि पेरेंट्स कभी प्राउड तो कभी थके हुए, दोनों फीलिंग्स एक साथ झेलते हैं। घास हरी क्यों होती है? ये सवाल तो बस ट्रेलर है। क्लोरोफिल हरा क्यों है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब बताओ, इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े बड़े सवाल। ये कोई फेज नहीं है भाई, ये तो इनकी लाइफस्टाइल है। जैसे ब्रीथिंग वैसे क्वेश्चनिंग। ये बच्चे मुश्किल बनने की एक्टिंग नहीं कर रहे। इनके दिमाग में सच में यूनिवर्स की मशीनरी घूम रही है। हर सवाल के साथ एक नया गियर घूमता है। ग्रुप में भी ये बच्चे अलग ही चमकते हैं। बाकी खेल रहे, ये सोच रहे। जब सब गेम खेल रहे होते हैं, सल्फर बच्चा रूल्स में लूप होल ढूंढ रहा होता है या गेम को और भी उलझा रहा होता है। चलो अब ये नया रूल ट्राई करते हैं। टॉय डायनासोर। बाकी बच्चे लड़ाई करवाएंगे, सल्फर बच्चा बोलेगा, पहले इन्हें ट्रायसिक से क्रिटेशियस तक लाइन में लगाओ, फिर खेलेंगे। बर्थडे पर पॉपुलर टॉय? ना बाबा ना,
इन्हें चाहिए वोल्केनो की बुक या केमिस्ट्री सेट। ज्ञान की भूख है, कोई मजाक नहीं। इनका खेल भी रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाता है। खेलते खेलते नोट्स बनाना, वाह। स्कूल में टीचर खुश भी होते हैं और कभी कभी सोचते हैं, इतना सवाल कौन पूछता है भाई। ये बच्चे कॉम्प्लेक्स चीजें झटपट समझ लेते हैं और अगर क्लास स्लो चले तो बोर्डियत का लेवल हाई। कभी कभी बीच में ही बोल पड़ते हैं, टीचर पता है कल रात डॉक्यूमेंट्री में क्या देखा? हिस्ट्री की क्लास में किले की बात हो रही है और सल्फर बच्चा कूद पड़ेगा। मैम, ट्रेबुचे की फिजिक्स और ट्रेड रूट्स का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बताइए। इनका दिमाग कनेक्शन की फैक्ट्री है, सीधा लेसन उलझा हुआ वेब बन जाता है। इनकी इंटेलेक्चुअल भूख हॉबीज में भी दिखती है, कुछ भी सिंपल नहीं, सब कुछ डीप। ये बच्चे क्लाउड्स के एक्सपर्ट, लंदन अंडरग्राउंड के नक्शे के मास्टर या फैंटेसी सीरीज के हर कैरेक्टर के वकील बन सकते हैं। मजा ही नहीं लेते, बाकायदा स्टडी करते हैं, ऐसी सीरियसनेस कि बड़े भी दंग रह जाएं। जानकारी इकट्ठा करना और उसे ऑर्गेनाइज करना सल्फर माइंड की पहचान। यही तो है लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी की आसाली शुरुआत। और सच कहें, ये सब देखना दिल खुश कर देता है। सल्फर टाइप लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी माइंडी भूख कम नहीं होती, बल्कि अब तो ये भूख ऑल यू कैन ईट बुफे जैसी हो जाती है। और हाँ, अब सवाल भी ऐसे वैसे नहीं, सीधे ब्रह्मांड के रहस्य टाइप पूछते हैं। बड़े सल्फर अपने दोस्तों के बीच वो गूगल चाचा होते हैं। कोई भी उल्टा सीधा सवाल हो, सबकी नजरें इन्हीं पर टिक जाती हैं। इमेजिन करो, सब दोस्त मस्त चाय पी रहे हैं और ये बंदा अचानक बोल पड़े, पता है कॉफी कैसे डिस्कवर हुई थी? या फिर फिल्म देखकर उसका सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस शुरू। भाई मजा आ गया। ये लोग चलते फिरते प्रोफेसर होते हैं, लेक्चर हॉल साथ लेकर घूमते हैं, लेकिन एटीट्यूड में नहीं, बस दुनिया को कूल फैक्ट्स सुनाने का जेन्युइन शौक होता है। अपनी जॉब में भी सल्फर माइंडेड लोग वही ढूंढते हैं जिसमें दिमाग की कसरत हो सके, मतलब सुडोकू नहीं, असली वाले पजल्स। आप इन्हें साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोग्रामर, हिस्टोरियन या जर्नलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। बेसिकली जहां दिमाग लगाना है वहां ये मिलेंगे। इनका दिमाग बिग पिक्चर देखने में एक्सपर्ट है। कॉम्प्लेक्स चीजें इनके लिए रूबिक्स क्यूब जैसी हैं, बस घुमा फिरा के सॉल्व कर देंगे। सल्फर इंजीनियर सिर्फ ब्रिज नहीं बनाएगा, वो ब्रिज के इतिहास, स्टील की केमिस्ट्री और नीचे बहती नदी के मछलियों की फैमिली ट्री तक जान लेगा। इनके लिए जॉब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि नॉलेज का ट्रेजर हंट है। हर दिन कुछ नया सीखना है। साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं, सल्फर माइंड वाले हर जगह मिल सकते हैं, मैकेनिक से लेकर शेफ तक। वो मैकेनिक जो आपकी कार ठीक करते करते इंजन का पूरा इतिहास सुना दे। पहले ऐसे चलता था, अब ऐसे चलता है और आगे फ्लाइंग कार आएगी। या वो बेकर जिसने सावरडॉग बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी की पूरी पीएचडी कर डाली। ब्रेड नहीं, साइंस प्रोजेक्ट है भाई। इनकी क्यूरियोसिटी किसी भी हॉबी को मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट बना देती है। गार्डनिंग हो या गिटार, सब कुछ एकेडमिक बन जाता है। अपने शौक में ये लोग इतनी गहराई ले आते हैं कि बाकी लोग सोचते हैं, भाई इतना सीरियसली कौन लेता है? लेकिन सच में इंस्पिरेशन यहीं से मिलती है। यही एनर्जी इन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है। इनका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो सैटरडे नाइट को पार्टी नहीं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मजे के लिए नई लैंग्वेज सीखते हैं और बेड के पास बुकों का पहाड़ रखते हैं। इनकी नॉलेज की प्यास, भाई ये तो बॉटमलेस पिट है, कभी खत्म ही नहीं होती। इनके लिए जिंदगी एक नेवर एंडिंग यूनिवर्सिटी है। हर दिन नया सब्जेक्ट, हर मोड पर नया टॉपिक। और यही क्यूरियोसिटी इन्हें सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है। हमेशा रेडी रहते हैं कोई मजेदार फैक्ट या दिमाग घुमा देने वाली बात सुनाने के लिए। सल्फर माइंड की मेमोरी का क्या कहना? भाई ये दिमाग है या गूगल ड्राइव, सब कुछ स्टोर, लेकिन ढूंढना पड़े तो पासवर्ड भूल जाएं। सोचिए, एक आलीशान लाइब्रेरी, मेमोरी पैलेस, जिसमें हर शेल्फ पर फैक्ट्स, थ्योरीज और ऐसी वैसी जानकारी करीने से सजी हो। 10 साल पहले पढ़ा साइंटिफिक पेपर, डिटेल्स याद, 3rd ग्रेड टीचर का पूरा नाम झट से बता देंगे। सैटर्न के रिंग्स की केमिकल कंपोजिशन एकदम सटीक। इनकी इंटेलेक्चुअल मेमोरी ऐसी है कि बड़े बड़े कनेक्शन बना लें, प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। बाकी लोग तो बस देख ही सकते हैं।
सच कहें तो ये इनकी सुपर पावर है, फैक्ट्स मैन। लेकिन इतनी सुपर पावर के साथ एक सुपर भूलने की बीमारी भी फ्री में आती है। जो इंसान पूरी पीरियोडिक टेबल सुना सकता है, वही अगले मंगलवार की डेंटल अपॉइंटमेंट भूल जाता है। कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं। मैं यहाँ आया क्यों था? दिन में 3 बार चाबियां और बटुआ ढूंढना तो इनका डेली वर्कआउट है। लापरवाह नहीं है, बस दिमाग बड़ी बातों में इतना बिजी रहता है कि बोर्डिंग डिटेल्स को इग्नोर कर देता है, जैसे मोबाइल में स्पैम फोल्डर। इनके दिमाग का फाइलिंग सिस्टम भी बड़ा यूनिक है। क्वांटम मैकेनिक्स या आर्ट हिस्ट्री, हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में लॉक। लेकिन घर जाते वक्त दूध लेना या सारा का बर्थडे शुक्रवार को है, ये सब स्टिकी नोट पर, जो कब गिर जाए पता नहीं। अब इसमें घर वाले या दोस्त परेशान हो जाएं तो क्या करें? उन्हें लगता है ये भुलक्कड़ या गैर जिम्मेदार हैं। यही है सल्फर का क्लासिक कंफ्यूजन, जीनियस माइंड, लेकिन छोटी छोटी बातों में ओह भूल गया। इनकी सिलेक्टिव मेमोरी सोशल लाइफ में भी कमाल करती है। किसी के साथ हुई गहरी बातचीत, हर डायलॉग याद, लेकिन अगली बार मिलें तो नाम चेहरा दोनों गायब। बातें याद, एक्सचेंज याद, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट भूल जाओ। ये कोई बदतमीजी नहीं, बस दिमाग का स्टाइल है। इनके लिए असली हीरो बातचीत का कंटेंट। सल्फर माइंड की ये अनोखी मेमोरी समझना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ये दुनिया से कैसे जुड़ता है और क्यों कभी कभी दूध लाना भूल जाता है। सल्फर माइंड वाले लोग, भाई साहब, इनका दिमाग चलता नहीं, दौड़ता है। और दुनिया के लिए ये लोग किसी जादुई जूस से कम नहीं हैं। इनका सबसे बड़ा सुपर पावर है इनकी जबरदस्त क्रिएटिविटी, जो इनके दिमाग के गूगल ड्राइव से आती है। हर फाइल, हर फोल्डर, सब याद। इन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत सब पता होता है, और ये तो ऐसे आइडियाज जोड़ते हैं जैसे व्हाट्सएप पर मीम्स फॉरवर्ड करते हैं। कुछ भी, कहीं से भी, एनी टाइम। असली इनोवेशन यही है भाई, दिमाग की जलेबी बनाना। सल्फर माइंड वाला आर्टिस्ट बायोलॉजी की किताब देखकर भी मोनालिसा बना सकता है, और शेफ तो केमिस्ट्री लैब में खाना बना दे। आज की स्पेशल पीरियोडिक टेबल पारंथा। इन्हें हर जगह कनेक्शंस दिखते हैं, जैसे मम्मी को हर चीज में डिस्काउंट दिखता है। इनकी क्यूरियोसिटी ओरिजिनलिटी का बूस्टर डोज है। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच इन्हें अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर बना देती है। जैसे घर में रिमोट खो जाए तो यही लोग फ्रिज में ढूंढ लेते हैं। बाकी लोग तो पुराने तरीके अपनाते हैं, वही घिसा पिटा जुगाड़, वही पुरानी चाय। लेकिन सल्फर माइंड, ये तो एक साथ 12 एंगल से प्रॉब्लम को घूरते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हर कोने में। ये हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, सबका टटका लगाकर ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं जो इतने हटके होते हैं कि खुद गूगल भी सोच में पड़ जाए। जब आप फंस जाएं तो ऐसे लोग टीम में हो तो समझो जैकपॉट लग गया, क्योंकि ये वो रास्ता दिखा देंगे जो जीपीएस में भी नहीं मिलेगा। ऊपर से इनका दिमाग इतना तेज है कि ये हर चीज में शर्लॉक होम्स की तरह क्लू ढूंढ लेते हैं। चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, या फिर 800 पन्नों का उपन्यास, सब इनके लिए पॉपकॉर्न जैसा है। ये इंफॉर्मेशन में पैटर्न ऐसे पकड़ते हैं जैसे सीआईडी वाले क्रिमिनल, और फ्यूचर ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि लोग बोलें, भाई ये तो नोस्ट्राडामस निकला। इसलिए ये लोग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में भी बाप होते हैं। लॉन्ग टर्म सोचो तो इनसे बड़ा कोई नहीं। ये सिर्फ पेड़ नहीं देखते, पूरा जंगल देखते हैं, और वो भी 100 साल आगे तक। भविष्य में ये जंगल क्या बनेगा, इनसे पूछो। और इनका आइडियाज के लिए जोश, भाई ये तो कंटेजियस है। एक बार इनके पास बैठ गए तो खुद साइंटिस्ट बन जाओगे। कभी कभी ये थोड़े इंटेंस हो सकते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए इनका एंथुसियाज्म ऐसा है कि सबको इंस्पिरेशन इंजेक्शन लग जाता है। ये आपको भी क्यूरियस बना देंगे, सवाल पूछने पर मजबूर कर देंगे, और दुनिया को ऐसे देखना सिखा देंगे जैसे पहली बार वाईफाई चला हो। सल्फर माइंड वाले से बात कर लो तो दिमाग में नए आइडियाज की बारिश हो जाएगी, और टू डू लिस्ट लंबी। ये लोग असली कैटलिस्ट हैं माइंडी ग्रोथ के लिए। बस खुद रहकर अपने दिमाग की बिजली से ये दुनिया को और मजेदार और सोचने लायक बना देते हैं। देखिए, कोई भी पर्सनैलिटी टाइप बिना अपनी टेंशन के नहीं आती, और सल्फर माइंड तो इसमें भी नंबर 1 है।
जहां इनका माइंड रॉकेट की स्पीड से चलता है, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में ये खुद ही अपनी टांग अड्डाते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपने ही ख्यालों में खो जाना। मतलब सामने चाय रखी है, लेकिन माइंड मंगल ग्रह पर घूम रहा है। ये लोग कमरे में तो होते हैं, लेकिन माइंड कहीं और, शायद ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे होते हैं। इसलिए कभी कभी ये लोग भूलक्कड़ या लापरवाह लगते हैं, क्योंकि सामने की छोटी छोटी बातें इनकी रडार पर ही नहीं आती। अब बात करते हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। मतलब मजा ही आ जाता है। इनके पास आइडियाज की रेलगाड़ी चलती रहती है, और जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मोनोलॉग मोड ऑन। इन्हें पता ही नहीं चलता कि बाकी लोग बोर्ड हो चुके हैं या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनका तो बस बोलते रहो। और ये कोई बदतमीजी नहीं है, बस इनका जोश ओवरफ्लो हो जाता है। ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बातचीत का आप बोले मैं बोलूं वाला सिस्टम ही भूल जाते हैं। और जब बात आती है अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल भाषा में समझाने की, तो भाई साहब सामने वाले का माइंड घूम जाता है। इनका फोकस हमेशा बिग पिक्चर पर रहता है, इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें या डिटेल्स अक्सर गड़बड़ हो जाती हैं। यही है वो क्लासिक एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर वाला सीन। थियोरेटिकल फिजिक्स में टॉप, लेकिन आइकिया का फर्नीचर जोड़ने में फेल, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना कौन सा जरूरी है ना? इनका घर या ऑफिस, समझो बुकों, कागजों और अधूरे प्रोजेक्ट्स का मेला। माइंड इंटेलेक्चुअल चीजों में उलझा रहता है। सफाई वफाई तो बस नाम की, और बाकी घर वाले सिर पकड़ लेते हैं। और हाँ, इनकी माइंडी चालाकी कभी कभी इमोशनल दुनिया में गड़बड़ कर देती है। ये लोग फीलिंग्स को फील करने के बजाय एनालाइज करने लगते हैं, अपनी भी दूसरों की भी। दोस्त दुखी है तो ये इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय उसकी प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन निकालने बैठ जाते हैं। अब सामने वाले को लगे कि ये ठंडे हैं या दिल से दूर, लेकिन इनका इरादा तो अच्छा ही होता है। अपनी तेज इंटेलेक्ट को इमोशनल अवेयरनेस के साथ बैलेंस करना, बस यही है सल्फर माइंड वालों की सबसे बड़ी लाइफ चैलेंज, और इसी में असली मजा है। सल्फर माइंड को समझना है तो चलिए थोड़ा मजा करते हैं। इसे बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं, जैसे हम समोसे को पिज्जा से कंपेयर करते हैं। देखिए, हर कोई फैक्ट्स का कलेक्शन करने वाला ज्ञान का भंडार नहीं होता। कुछ लोग तो किताब देखकर ही ऊँघने लगते हैं। बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स, प्रैक्टिकल स्किल्स या सोशल कनेक्शन से गाइड होते हैं। मतलब दिल से या हाथ से, दिमाग से नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा है जो हर बात पर इमोशनल हो जाता है। मतलब मूवी में हीरो रोया तो ये भी टिश्यू निकाल लेते हैं। सल्फर माइंड पूछता है, इसका लॉजिक क्या है? और इमोशनल टाइप पूछता है, इससे दिल को क्या लगेगा? एक दिमाग से, दूसरा दिल से। इनके डिसीजन एम्पैथी, वैल्यूज और रिश्तों के असर से बनते हैं। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला मामला। अब सोचिए, जब ये दोनों टाइप्स एक साथ बहस करें, मजा ही आ जाता है। जैसे चाय में अदरक और इलायची। सल्फर टाइप तो पॉलिटिक्स की इकोनॉमिक थ्योरी में खो जाता है, चार्ट, ग्राफ और एक्सेल शीट्स। और इमोशनल टाइप बोलेगा, भाई इससे असली लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? मेरी मम्मी को क्या लगेगा? कोई भी तरीका बेस्ट नहीं है, ये बस अलग अलग चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया देखते हैं। एक का चश्मा नीला, दूसरे का गुलाबी। सल्फर माइंड को लॉजिक और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ चाहिए। मतलब सबूत दिखाओ, और इमोशनल माइंड बोले, यार सब मिलजुल के रहो, प्यार बांटो। सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप के लोग होते, या तो सब दिमाग वाले या सब दिल वाले, तो या तो सब रोबोट बन जाते या फिर सब शायर। अब आते हैं प्रैक्टिकल टाइप्स पर। ये वो लोग हैं जो करके दिखाओ में विश्वास रखते हैं। ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं। मतलब हाथ गंदे करने में इन्हें मजा आता है। फिजिकल वर्ल्ड में ये लोग उस्ताद होते हैं। स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, सब इनके दोस्त। सल्फर माइंड तो बागवानी की किताब में खोया रहेगा, पौधे कैसे उगते हैं पढ़ता रहेगा। और प्रैक्टिकल टाइप, वो बाहर मिट्टी में हाथ डालकर असली पौधे उगा रहा होगा। किताब छोड़, काम कर। ये लोग पढ़कर नहीं, करके सीखते हैं। ट्रायल बाय फायर। कंप्यूटर पर कैबिनेट डिजाइन छोड़ो, असली लकड़ी काटो, असली कैबिनेट बनाओ। इन्हें सल्फर की थ्योरी की दुकान टाइम वेस्ट लगती है। इतना सोचोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे।
ये पूछते हैं, इतना सोचकर क्या करोगे अगर कुछ करना ही नहीं है? कुछ भी नहीं करोगे। यही है सल्फर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचता बहुत है, करता कम है। प्रैक्टिकल टाइप्स फोकस्ड रहते हैं, आज का काम आज ही करो, लेकिन कभी कभी नए आइडिया से डर जाते हैं। इनका विजन वही रहता है, जो पहले किया है वही सही है। सल्फर टाइप तो सपनों की दुनिया में रहता है, क्या क्या हो सकता है सोचता रहता है, लेकिन कभी कभी सामने की रोटी भी जल जाती है, इतना सोचते सोचते। बेस्ट टीम वही है जिसमें दोनों हो, सल्फर जो आइडिया फेंके और प्रैक्टिकल टाइप जो बोले, चलो अब इसे बना भी लेते हैं। तो अगली बार जब कोई सोच में डूबा दिखे या कोई काम में जुटा हो, तो समझ जाइए दुनिया को दोनों की जरूरत है। सल्फर माइंड वाले इंसान के साथ रहना या खुद सल्फर माइंडेड होना, भाई साहब ये तो जैसे हर दिन एक नया एपिसोड है। कभी हंसी, कभी कंफ्यूजन और कभी कभी तो खुद को ही ढूंढना पड़ जाता है। ऐसे दिमाग वाले लोगों के लिए असली जादू है अपनी अंदर की फिल्म और बाहर की दुनिया के बिल भरने की रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना। वरना या तो सपनों में खो जाओ या बिजली का बिल कटवा बैठो। सबसे तगड़ा तरीका, अपनी भूलने की आदत को हराने के लिए जुगाड़ लगाओ। कैलेंडर लगाओ, फोन में अलार्म बजाओ और हर जगह चिप्पियां चिपकाओ, वरना बर्थडे भूलना तो पक्का है। और भाई चाबी वॉलेट की फिक्स जगह बना लो, वरना रोज मेरी चाबी कहां है का महाभारत चलता रहेगा। ये छोटे छोटे जुगाड़ सल्फर माइंड की मेंटल एनर्जी को फ्री कर देते हैं, ताकि दिमाग बड़े बड़े आइडिया उगल सके, न कि दूध लाना था याद करता रहे। सल्फर वालों के दोस्त, घर वाले और ऑफिस वाले, ध्यान दो, पेशेंस और समझदारी रखो, वरना कभी कभी लगेगा कि ये इंसान धरती पर है भी या नहीं। जब ये बर्थडे भूल जाएं या दूर दूर लगें तो टेंशन मत लो, ये उनकी केयर की कमी नहीं, बस दिमाग की वायरिंग का कमाल है। असल में ये सब उनके दिमाग की सेटिंग है, कोई मिस्ट्री नहीं, सीधी बात, नो बकवास। सल्फर माइंड वालों के लिए यही सबसे बढ़िया है। घुमा फिरा के हिंट देने से अच्छा है जो चाहिए, जो प्लान है सब साफ साफ बोल दो, वरना हिंट तो मिस हो ही जाएगा। इनकी कमाल की सोच और क्रिएटिव सॉल्यूशन की तारीफ करो और प्रैक्टिकल चीजों में हल्की फुल्की मदद कर दो, यही है परफेक्ट टीम वर्क। सल्फर माइंड तभी चमकता है जब उसे अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी बाहर निकालने का मौका मिले, वरना दिमाग में जाम लग जाएगा। इनके लिए ऐसी हॉबीज या काम होना जरूरी है जो इनकी क्यूरियोसिटी को फुल ऑन स्पीड दे, वरना ये बोर, बेचैन और थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, और फिर घर में क्या करूं क्या न करूं का माहौल बन जाता है। इनके स्ट्रेंजो गरीब टॉपिक्स में डूबने दो, और हाँ, कभी कभी इनके लेक्चर भी सुन लो, भले ही आधा समझ में आए। इनकी जोश भरी एक्सप्लेनेशन सुनो और बीच बीच में वाह बोल दो, इनका दिन बन जाएगा। और इनके सीखने के जुनून को सेलिब्रेट करो, यही है असली सपोर्ट। इन्हें ये फील कराओ कि इनका दिमाग, इनकी सबसे बड़ी ताकत, सच में काबिल ए तारीफ है। इससे इन्हें अपने यूनिक स्टाइल में दुनिया से जुड़ने का कॉन्फिडेंस मिलता है, और फिर देखो क्या कमाल करते हैं। आखिर में सल्फर माइंड की जर्नी है सब कुछ जोड़ने की, दिमाग, दिल और दूध, सब। असली टैलेंट है ब्रिलियंट थिंकर बनना और फिर भी दूध लाना न भूलना। और हाँ, नॉलेज ऐसे शेयर करना कि सामने वाला भाग न जाए, वरना दोस्ती खतरे में। और इमोशनल, प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल तीनों दुनिया को बराबर प्यार देना सीखना, यही है असली जीत। अपनी स्ट्रेंथ्स को गले लगाओ, कमियों के लिए जुगाड़ बनाओ, और फिर देखो न सिर्फ बड़ी चीजें हासिल करोगे, बल्कि अपने लोगों के साथ मस्त दिल से कनेक्शन भी बना पाओगे। सल्फर माइंड, फुल ऑन धमाल। ह्यूमनी पर्सनालिटी की इस बड़ी सी चटाई में सल्फर माइंड वो चमकदार, झिलमिलाता धागा है जो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। जैसे शादी में सबसे रंगीन मामा, ये हैं हमारे दुनिया के ज्ञान के जुगाड़ू, जिज्ञासु जासूस और घर के प्रोफेसर, जिनके पास हर सवाल का जवाब और हर जवाब में एक नया सवाल होता है। इनकी नॉलेज की प्यास ऐसी है जैसे गर्मी में ठंडे पानी की बोतल, कभी खत्म ही नहीं होती। ये यूनिवर्स को एक बड़ी पहेली समझते हैं और उसे सुलझाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और मजे से लगाते हैं।
बचपन में क्यों क्यों बच्चा, बड़े होकर फैक्ट्स वाले अंकल। इनकी जर्नी में आइडियाज का प्यार, सुपर पावर जैसी मेमोरी और डॉट्स जोड़ने की ऐसी कला है जो बाकी सबको हैरान कर दे। सच में जीने का ये तरीका एकदम हटके है भाई। अब देखो, इस गिफ्ट के दो साइड हैं, एकदम टॉस जैसा। एक तरफ ये लोग कमाल की क्रिएटिविटी, जुगाड़ू सॉल्यूशन और दुनिया की गहराई तक पहुंच जाते हैं, जैसे आलू के पराठे में एक्स्ट्रा मक्खन। सल्फर माइंड्स ने साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में वो कमाल किए हैं जिनसे पूरी दुनिया हिल गई। इनका अलग सोचना और पुराने सिस्टम को हिला देना, ये तो इनकी पहचान है और दुनिया के लिए सोने की खान। ये लोग नॉलेज की हदें आगे बढ़ाते हैं और हमें भी थोड़ा जिज्ञासु बना देते हैं, ताकि हम भी दुनिया को नए चश्मे से देखें। इनका योगदान भाई बड़ा है और इसे जोरदार ताली मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सल्फर माइंड का मस्त मौला और गड़बड़झाला साइड भी है, जैसे चाबी भूल जाना, ख्यालों में खो जाना और कभी कभी सोशल सिचुएशन में फुल टेंशन। वही दिमाग जो ब्रह्मांड के राज खोल सकता है, उसे याद नहीं रहता कि चाबी कहां रखी थी। वाह रे सल्फर माइंड, ये पैराडॉक्स कोई कमी नहीं बल्कि इनकी पर्सनालिटी का मजेदार हिस्सा है। जैसे समोसे में आलू, ये हमें याद दिलाता है सोचने का कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं और सबसे तेज दिमाग वालों की भी अपनी अजीब आदतें होती हैं, जैसे हर घर में एक भूलक्कड़ होता है। सच कहें तो दुनिया सल्फर माइंडेड लोगों की वजह से ही इतनी मजेदार, रंगीन और एडवांस है। ये हैं सपने देखने वाले, सोचने वाले और असली जुगाड़ू। ये हमें चैलेंज करते हैं, सिखाते हैं और दिखाते हैं कि दिमाग की असली खूबसूरती क्या होती है जब वो पूरी तरह से ऑन हो। इनकी ब्रिलियंस और गड़बड़ का ये मिक्स अगर हम समझ लें तो हम भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी कमाल की आइडियाज का फायदा उठा सकते हैं। सल्फर माइंड अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल शान में इंसान होने के मजेदार और अनोखे तरीकों का सबूत है। तो अगली बार जब आप किसी को ख्यालों में खोया देखें या चाबी ढूंढते पकड़े जाएं, मुस्कुरा दीजिए, शायद वो भी सल्फर माइंड है।